पहला तो आपका पासपोर्ट, आपकी वीज़ा, आपकी टिकट प्लेन की आने जाने की, वो तो सब क्लियर होता ही है और होना ही चाहिए। हो गई उसकी बात। और फिर अब क्या है कि ये वीज़ा होता है ना अपना, उसकी कॉपी की जेरोक्स करा लेने की, ये 1 या 2 जेरोक्स अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ओरिजिनल बार बार निकालनी ना पड़े। जाते टाइम एयरपोर्ट पर और आते टाइम एयरपोर्ट पर बस ओरिजिनल देनी होती है, फिर संभाल के अपने पास रख देने की होती है। और जेरोक्स इसलिए कि वहाँ अगर आपको सिम लेना हो तो वो वीज़ा की जेरोक्स मांगते हैं, तो ओरिजिनल ना दे और ये जेरोक्स दे। अगर कोई कुछ इधर उधर हो जाती है, खो जाती है, तो भी जेरोक्स होती है तो चलता है। इसलिए 1-2 जेरोक्स अपने पास वीज़ा की ज़रूर रखिएगा। चलो ये बात तो हो गई, सबको पता होता है मगर मैं आपको बता देती हूँ। और रही बात सिम लेने की, तो अगर वहाँ से आपको सिम ना लेना हो तो यहाँ से इंडिया में से भी आप इंटरनेशनल रिचार्ज करा के ले जा सकते हो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि इंडिया में से ही आप इंटरनेशनल रिचार्ज करके ले जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। वहाँ आसानी से आप अपनी फैमिली से घर पर यहाँ इंडिया में बात कर सकते हो और वहाँ पर सिम लेने की कोई झंझट भी नहीं होती, वो बेटर ऑप्शन है। तो आप यहाँ से इंटरनेशनल रिचार्ज करके ले जाओ तो वो आपके लिए सही रहेगा। और अगर आपको वहाँ से सिम लेना हो तो भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा ही होता है। और होटल का वाईफाई तो आप यूज़ कर ही सकते हो, मगर वो होटल में रहते हैं तब तक होता है, बाहर तो आपको ज़रूर पड़ती ही है। अगर आपको फैमिली को ज़ियारत करानी हो फ़ोन में, अगर कुछ बात करनी हो तो वो सिम तो लेना ही पड़ता है, तो वहाँ से लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से लेके इंटरनेशनल रिचार्ज करा के ले जाओ तो वो भी बेहतर है। दोनों आपको जो आपके हिसाब से आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से यहाँ से इंटरनेशनल रिचार्ज ही बेटर रहेगा। और रही बात फ़ोन की, तो पहले तो आपका फ़ोन अच्छा होना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है, ख़राब हो गया, कुछ भी हो तो यहाँ से ही क्लियर करके आप जाओ। फ़ोन बिगड़ गया है तो रिपेयर करा लो, कुछ भी कोई भी दिक्कत है छोटी मोटी तो वो क्या आके कराएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ जाने से पहले फ़ोन आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन के हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे हुई थी, तो मैं आपको मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो फ़ोन को लेकर। क्योंकि मेरा फ़ोन पुराना है और 4G है, तो वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी। आपका फ़ोन 5G होना चाहिए और अगर पुराना हो तो नया ले लीजिए। और कुछ डिलीट वगैरह करना हो, कुछ मेमोरी फुल हो गई हो तो सब घर पर से ही करके क्लीन करके ही जाना, क्योंकि वहाँ जाके फिर बहुत सारी दिक्कतें होती है। मेरा फ़ोन बहुत हैंग होता था क्योंकि मैं सब डिलीट करना भूल गई थी, फिर वहाँ जाके सब डिलीट करा तो फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है अपना, क्योंकि घर पर तो बात करनी ही होती है, तो फिर उसके लिए फ़ोन का सही होना ज़रूरी होता है। इसलिए फ़ोन अपना अच्छा होना चाहिए और 5G होना चाहिए। और वहाँ है ना तो व्हाट्सएप पर तो बात होती है, मैसेज कभी फ़ोन लगता है नहीं लगता। हाँ, ईमो सबको पता है, मगर मैं आपको बता देती हूँ कि ईमो, अगर ईमो ऐप आप भी डाउनलोड कर लो, घर पर भी सबको, रिश्तेदारों को सबको बता दो कि वहाँ पर ईमो ज़्यादातर चलता है और ईमो में अच्छे से बात होती है। तो फिर घर से यहाँ से ही जाते ही टाइम वो क्लियर कर लो, ईमो डाउन कर लो, घर वालों को करा दो, सबको, रिश्तेदारों को सबको नंबर उसमें सेव कर लो, तो वहाँ जाके ये सब प्रोसेस करने में टाइम वेस्ट ना हो। वो सब
यहीं से करके ही जाने का। और इंस्टाग्राम है तो उस पर कॉल अच्छे से लगती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि सब यूज़ करते हो, कोई कोई नहीं भी करता तो ईमो है, वो बस ईमो से अच्छे से बात होती है, ईमो में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आप ज़रूर करा लेना। और एक होता है बूटिंग भी होता है, मगर वो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। और वहाँ जाके कुछ ऐप्स भी होती है जो व्हाट्सएप पर, मगर वो चलती है नहीं चलती, वो सब झंझट में नहीं पड़ने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। यहाँ से इंडिया में से ही ईमो क्लियर करके, ईमो डाउनलोड के करके जाने का। और दूसरी बात रही आपकी, तो एक मैं बात आपको ज़रूर बता देना चाहती हूँ, मेरा अनुभव शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ होटल तो अच्छी होती ही है। हाँ, होटल अगर हरम शरीफ के पास हो, ज़्यादा दूर ना हो, तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो आप टूर ऑपरेटर से अपने हिसाब से बात कर लेने का कि भाई होटल हरम शरीफ से कितनी दूरी में है, क्योंकि ज़्यादा दूर ना हो तो अच्छा, क्योंकि आने जाने में दिक्कत ना होए। और वहाँ का होटल अच्छा होता है, वहाँ सब सुविधाएं भी अच्छी होती है, बेड की, खाने पीने की, कपड़े धो के भी आ जाते हैं, सब सब अच्छा ही होता है। मगर इंडिया के हिसाब से मुझे एक बात उसकी ज़्यादातर थोड़ी वो लगी, क्योंकि वहाँ के टॉयलेट बाथरूम में अच्छा नहीं जमता मेरे को। अच्छा यूँ अपने इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में है ना तो बाल्टी रहती है, फिर ऐसा रहता है। तो वहाँ के होटल में कोई कोई होटल में नहीं रहता, बाल्टी भी नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता, सिर्फ शावर होता है। तो अगर ऐसा आप अपने साथ सूटकेस में ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा रहता है आपको। शावर भी चल होता है, मगर ये हो तो अच्छी बात है। और थोड़ा टॉयलेट बाथरूम का वहाँ है ना थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट होता है, कोई होटल में अच्छा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस होटल में रुके वो होटल में अच्छा ही होगा। तो पहले से अपने पास ये हो तो थोड़ा अपने को दिक्कत नहीं होती। तो ये मेरा अनुभव आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और बहुत सी बातें हैं उम्रा को लेकर, सामान को लेकर, पैकिंग को लेकर, नाश्ते को लेकर, ज़ियारत को लेकर, क्या क्या कैसे, वो सब मैं आपको मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी हर एक वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आपका उम्रा आसान हो, आपको कोई दिक्कत ना हो वहाँ जाकर, वो सब मैं आपको बताऊंगी मेरे हर एक वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलो मैं अब बहुत बताऊंगी, बहुत आज सब कुछ कहने बैठूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर हो जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरा वीडियो देखते देखते कोई बोर होवे। तो चलो बस मिलते हैं दूसरे वीडियो में। चलो बस, अल्लाह हाफिज़।